हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छा को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के लेके आया हूं, जो कि आज डे 4 है। डे 4 में प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम का नाम है फाइंड ट्रांजिशन पॉइंट। सबसे पहले क्वेश्चन को समझाते क्या करते हैं। हमारे पास एक एरे गिवन है, उस एरे में सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट है। कैसे सॉर्टेड ऑर्डर में हमारे पास जो है वो एरे ऑफ एलिमेंट है, सॉर्टेड है। और वो सॉर्टेड में क्या है, सॉर्टेड में क्या 0 1 एंड 1 है, केवल दो ही चीज है। तो हमें एक ऐसा ये फाइंड करना, वो इंडेक्स फाइंड करना जहां से बोल सकते हो कि जहां से 1 स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट का इंडेक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो आप बहुत इजी प्रॉब्लम है। आप सोच सकते हो इसका मतलब क्या है, पता है कि जैसे आप ग्राफ में है क्या, हमारे पास 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 1। तो हमें ऐसा ये टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है जहां से मेरा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये फर्स्ट, ये जहां पे होगा, जहां से फर्स्ट स्टार्ट होगा 1, वहां पे वो हमें वो इंडेक्स फाइंड करना है। ठीक है, इस केस में क्या होगा 0 1 2 3। इस केस में आउटपुट क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब सोचो अगर नहीं हो, अगर एलिमेंट में नहीं हो 1, तो क्या रिटर्न कर दें 0। क्या रिटर्न कर दे 0। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास जो एरे होगा, एरे खाली 0 0 0 0 0 हो सकता है। इस केस में ऑब्वियसली एलिमेंट -1 आएगा। ठीक है, इसके ना हो तो मैंने क्या रिटर्न करें -1। ठीक है, ये केस देख लेते हैं कि अगर सारे 1 है तो कौन सा इंडेक्स रिटर्न करे, सबसे पहला वाले का इंडेक्स रिटर्न करे 0। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। ठीक है, सोच रहे होगा कि यार सिंपल है, 1 फाइंड करना सबसे पहला, तो क्या करते हैं एक लीनियर ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। ठीक है, क्या ये 0 1 के इक्वल नहीं है? फिर यहाँ पे आते हैं, क्या 1 के इक्वल नहीं है? क्या यहाँ पे 1 के इक्वल है? नहीं। फिर यहाँ पे आते हैं, क्या 1, हाँ 1 के इक्वल है। बस सिंपल सी ये इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, पॉइंट ये इंडेक्स रिटर्न कर देंगे और वहीं पर लूप को ब्रेक कर देंगे। और नहीं होगा तो -1 रिटर्न कर देंगे। बस सिंपल सा है। ठीक है, तो अगर हम इसके एल्गोरिथम की बात करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला, एक यहाँ पे लिखते हैं फॉर i इन रेंज। ठीक है, रेंज कहाँ तक जाएगा, n तक, इसकी लेंथ तक जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या बोला, एक कंडीशन चेक करे थे, इफ़ मेरा जो एरे ऑफ i है वो क्या है, इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। अगर ऐसा है तो इधर रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो i, यहाँ पे फिर वापस क्या बाहर रिटर्न कर दो -1। बस सिंपल यही करना है। अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि एक लूप चला दो फॉर i इन रेंज कहाँ तक, n तक। ठीक है, इफ़ एरे ऑफ i इक्वल टू 1, बस यहाँ पे क्या रिटर्न कर दो क्या i, अदरवाइज बाहर आ जाओ, रिटर्न कर दो -1। सिंपल। मैं थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस लेके चल रहा था, तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा। लेट्स सी, देख सकते हैं सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। अब इसको सबमिट पे क्लिक करते हैं, सबमिट भी हो जाएगा। ये तो सबमिट हो जाता है तो मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा कितना, देख सकते हो सक्सेसफुल सबमिट हो गया। अब इसके क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा आप सोचो ये n तक ट्रेवर्स किया। वर्स्ट केस में सारे 1 हो सकते हैं, तो O ऑफ n लगा। ठीक है, और इसकी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, इससे रिटर्न करने कोई नहीं, तो बोल सकते हो। और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 कांस्टेंट स्पेस में हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो ये हो गई मेरा, आपका बोल सकते हो ये हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच। कौन सा हो गया, ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, अब क्या इसका कोई बेटर ऑप्टिमल केस भी है? हाँ है। ठीक है, क्या हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को और ऑप्टिमाइज कर सकते हो? तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर कोई बोले कि इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अगर इंटरव्यूअर बोले कि यार और ऑप्टिमाइज करो, तो आप क्या सोचोगे, O ऑफ 1n से छोटा क्या हो सकता है? डेफिनेटली आपके पास log n हो सकता है। अब जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी इससे छोटी log n हो, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि बाइनरी सर्च एक ऐसा है एल्गोरिथम है जिससे बाइनरी सर्च है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, log n में ये प्रोग्राम को कर सकते हैं। इसका मतलब इसको हमें बाइनरी सर्च की तरफ सोचना भी होगा। हमने बाइनरी सर्च की तरफ क्यों सोचा, क्योंकि यार बाइनरी सर्च किस में अप्लाई होगा, सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। हमने यहाँ पे देख भी लिया कि एरे हमारे पास जो है एरे के एलिमेंट वो सॉर्टेड ऑर्डर में, तो डेफिनेट। ठीक है, बाइनरी सर्च को हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो बाइनरी सर्च में क्या होगा, लो कहाँ पॉइंट करेगा, लो मेरा यहाँ पॉइंट करेगा, और हाई कहाँ पॉइंट करेगा, हाई मेरा जो होगा वो यहाँ पॉइंट करेगा। ठीक है, और मीड निकालते हैं। मीड क्या होता है, 5 + 0 / 2 = 5 / 2 = 2। तो मेरा जो है मीड यहाँ पॉइंट करा है। ठीक है, मीड कहाँ पॉइंट, मीड 0 पे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट की 0 नहीं, एलिमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि हमें मीड जो है 0 मिला। हमें क्या चाहिए, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो बड़ी हो, जो 1 हो। तो ऑब्वियसली ये मीड तक तो मिलेगा नहीं, मीड के बाहर मिल सकता है, क्या पता मीड के जस्ट बगल में मिले,
ना, है ना, ये भी हो सकता है। तो हमें यहाँ तक की वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है, पॉइंट हम बोल सकते हैं यहाँ तक की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इस केस में क्या करेंगे, मीट प्लस 1 कर देंगे, ऑब्वियसली मीट प्लस 1 कर देंगे। तो मेरा जो नया वैल्यू हो जाएगा, मीट कहाँ, अरे लो कहाँ पॉइंट करेगा, लो मेरा हो जाएगा यहाँ पे, हाई वहीं पॉइंट करेगा। अब निकालते हैं 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 2 4, मीट कहाँ हो जाएगा, मीट मेरा यहाँ हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। मीड मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है, लो यहाँ पॉइंट कर रहा है और यहाँ ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब जब मिला, अब देखा हमने मीड चेक किया, क्या एरिया ऑफ मीड क्या है, इक्वल टू 1 है। क्या हम बोल सकती है मेरा आंसर है, नहीं, क्यों, क्योंकि सपोज करो हमारे पास एरे में बहुत सारे 1 हो सकते हैं। अब यहाँ पे 1 1 1 1 1 1, हमें ये 1 मिला, ठीक है, ये 1 मिला। तो बट हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहली 1 चाहिए। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट मेरा सबसे पहले 1 नहीं हो सकता है, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करना पड़ा, उसके लिए हमें इस वाले वैल्यू को जो मिड मिला उसके एक पहले चेक कर लेते हैं। अगर उसके पहले 1 हुआ, तो भाई डेफिनेटली ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये वाली पॉइंट ये आंसर नहीं होगा। अगर उसके पहले 0 हुआ, तो क्या हम श्योर हो सकते हैं कि ये मेरा आंसर हुआ, तो इसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे वो वाली केस कि अगर हमें मीड 1 मिला और मीट के पहले वाली वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। मीट के पहले वाली वैल्यू अगर 0 है तो हम कह सकते हैं कि वो मेरा क्या है, वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, पॉइंट, ठीक है। अदरवाइज तो यहाँ पे इस केस में क्या है, अब इस केस में देखो, इस केस में इसके पहले क्या है, इसके पहले है ही नहीं पॉइंट, इसके पहले क्या है, इसके पहले 1 आया, तो इसका मतलब हमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, ठीक है, और ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। देखा 0 नहीं है, तो अब क्या करना होगा, अब क्या हम बोल सकते हैं कि इसके राइट साइड में वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा, हमने लेफ्ट में चेक कर लिया कि लेफ्ट में मतलब इस वाले कंडीशन चेक कर लेंगे ना, इक्वल टू 0 हो, और ये भी कंडीशन यहाँ पे चेक कर लेंगे कि मीड -1 इक्वल टू 0 है, नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारे पास ऐसा 1 वैल्यू है, जो 1 ऐसा मिल रहा है जो इसके लेफ्ट में मिल रहा है, तो राइट की वैल्यू ही नहीं है, राइट हटा दो, ठीक है। अब क्या बचा, अब हमारा पास 1 बचा, लो कहाँ पॉइंट कर रहा है। अब इस केस में क्या करो, लो मेरा यही हो जाएगा। अब हाई कहाँ चला जाएगा, हाई एक कम पे आ जाएगा, हाई मीड -1 पे चला जाएगा, ठीक है। अब मेरा क्या हो जाएगा, अब इसके पहले लो भी यहीं पॉइंट कर रहा है, हाई भी यहीं पॉइंट कर रहा है, मिड भी यहीं पॉइंट कर रहा है, पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब मेरा सोचो तीनों यहीं पॉइंट कर रहे हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं मीड 1 मिला, हाँ 1 मिला। अब मीड के पहले वाली वैल्यू चेक करेंगे, क्या मीड के पहले वाली वैल्यू 0 है, हाँ ऑब्वियसली मीड के पहले वाली वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक है। मीड के पहले वाली वैल्यू क्या थी, 0 थी। या फिर आप सोच रहे हो कि एरे खत्म हो गई, एरे इस केस में तो कुछ है ही नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो यार इस केस में एक कंडीशन लगा देंगे, क्या एक कंडीशन चेक करेंगे, वो यहीं पे अप्लाई होगा, ठीक है, यहीं पे अप्लाई होगा। क्या आप बोलेंगे, अगर मीड इक्वल टू मेरा लो हो जाए तो वो मेरा आंसर होगा, 110% श्योर। क्यों बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं एक आप लोग लाइव दिखाता हूँ क्यों बोल रहे हैं। इस केस में वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब सोचो मेरा एलिमेंट में सारे 1 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सारे 1 होते हैं, ठीक है, सारे 1 होते हैं, 6 1 है, ठीक है। 6 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 0 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 2, अगेन बाइनरी सर्च लगाएंगे, 2 हुआ, ठीक है। मिड यहाँ पे हुआ, लो यहाँ पे हुआ, हाई यहाँ पे हुआ, तो क्या मिड मिला 1 मिला, 0 भी, इसके पहले भी 0 नहीं है, इसके पहले भी क्या नहीं है, इसके पहले भी 0 नहीं है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि भाई ये हटा दो, इसके इधर ही होगा, ठीक है। मिड -1 करते हैं, तो मेरा लो यहीं पॉइंट करेगा, और जो हाई कहाँ होगा, हाई यहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का मिड निकालते हैं, जब दोनों का बीच का मिड निकालोगे क्या होगा, 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही हुआ पॉइंट, ये हुआ। तो लो एंड मिड मेरा जब पॉइंट करेगा, तो देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू मिली, सबसे पहले एरे की वैल्यू 1 मिली, ठीक है। इसके वजह से जब मिड, ये कंडीशन लगा देंगे, जब L इज इक्वल टू मेरा मिड हो, ठीक है, तो भाई मेरा जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, ये कंडीशन अब हम इसके एल्गोरिदम आपके सामने डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर समझ में आएगा आप लोग को। एल्गोरिदम क्या डिस्कस करते हैं, हमने क्या बोला, लो को पॉइंट करेंगे 0 पे, ठीक है, हाई को वहाँ पॉइंट करेंगे n-1 पे, पॉइंट, चलो लिख लिया। अब उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने किया वाइल लूप लगाते हैं, वाइल लूप में क्या लिखेंगे, लो मेरा छोटा है और इक्वल है किससे, हाई से, ठीक है, हाई से इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इफ़, अब हाई से इक्वल, अब क्या लिखते, इफ़ ओके, यहाँ पे एक्चुअली एक केस छूट गया, कौन सा अभी हम मिड निकाले ही नहीं, हमने तो मिड निकाला ही नहीं, तो मिड निकालते हैं सबसे पहले, तो मिड निकालते हैं यहाँ पे, मिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, मिड प्लस ये हो जाएगा। अब आते हैं नीचे, अब क्या कर रहे हैं,
इफ़ मेरा जो एरे ऑफ आई है वो इक्वल टू 1 है, ठीक है। अगर मेरा 1 मिला, हमने क्या बोला था, अगर मेरा 1 जहाँ मिल जाएगा तो हम उसके लेफ्ट के वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यही बोला था ना, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 मिल रहा था, 1 जैसे ही मिला था हमने क्या बोला, एक बार लेफ्ट की वैल्यू को चेक कर लो भाई कि अगर लेफ्ट तुम्हारा 0 है, अगर सोचो इस केस में 1 यहाँ मिल जाता, अगर लेफ्ट की वैल्यू मेरा 0 होती, ठीक है, इफ़ अगर लेफ्ट की वैल्यू 0 मिलती तो डेफिनेटली हम बोल सकते ये मेरा आंसर होता। तो हम लोग एक बार लेफ्ट की वैल्यू चेक कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। हमने क्या हुआ कि इफ़ यहाँ पे होगा, अब यहाँ पे क्या लेते हैं, इफ़ यहाँ पे ले लेते हैं कि एरे ऑफ किसकी मीड -1, ठीक है। एरे ऑफ मीड ये क्या है, एरे ऑफ इफ़ एरे ऑफ मीड, हाँ, इक्वल टू 1 है, ठीक है। मीड इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल में लेके चलो, इक्वल टू 0 है तो क्या हम रिटर्न कर सकते हैं, क्या रिटर्न कर सकते हैं एम। तो भाई आप लोग सोचोगे क्या, अगर यहाँ इस केस में तो इक्वल टू 0 था ही नहीं, इक्वल टू 0 था ही नहीं, तो हम रिटर्न ही नहीं किए। तो वही केस, अब जो लास्ट केस हमने डिस्कस किया ना, ठीक है, अब इस केस में 0 नहीं था, हमने नहीं किया, ठीक है। फिर अगेन बाइनरी सर्च लगाया। अगर सोचो कि हम एक कंडीशन यहाँ पे और चेक कर ले, क्या कि इफ़ m-1 इक्वल टू 0 हुआ और या तो l इज इक्वल टू m हो जाए, उस केस में m रिटर्न कर दे, ठीक है। इन दोनों में से कोई, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में से कोई कैसे, अब देखो, अब मेरा बाइनरी सर्च जब हमने लगाया था यहाँ पे आया था, ठीक है, यहाँ पे आया था, सॉरी यहाँ पे मिला था, एक ही एलिमेंट बच रहा था यहाँ पे, जहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है। अब क्या था कि हमारा लो यहीं पॉइंट कर रहा था, हाई यहाँ पॉइंट कर रहा था, मिड निकाला था यहाँ, ठीक है। अब मिड मेरा था 1 से, अब इससे लेफ्ट में जाएंगे तो तीनों यहीं पे पॉइंट कर रहा था, ठीक है। अब इसके बाद तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, बाइनरी सर्च में, क्योंकि हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तो अब मेरा लो भी पॉइंट कर रहा है यहीं पे, और यहीं पे हाई भी पॉइंट कर रहा है, यहीं पे एम भी पॉइंट कर रहा है। जब लो और एम दोनों सेम जगह पॉइंट करे तो मेरा उसको आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। लो और ये वाला भी केस समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ये वाला केस अगर 0 चेक करते हैं, ठीक है, तो ये मेरा हो गया, रिटर्न कर दे एम। अदरवाइज क्या कर दे, अदरवाइज भाई तुम हाई को क्या कर दो, -1 कर दो, मिड -1 कर दो, ठीक है। चलो यहाँ तक बहुत परफेक्टली समझ में आ गया, ठीक है। अब हमने इस वाले केस के लिए किया, अगर 1 मिले तो, अगर 1 ना मिले तो, ठीक है, अगर 1 ना मिले तो इलिफ अगर एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू 0 मिल जाए, ठीक है। अगर इज इक्वल टू 0 मिले तो हमने क्या बोला था, अगर मेरा 0 0 0 1 1 1 है, तो अगर यहीं पे 0 है तो इसका मतलब ये है ही नहीं, तो मेरा लो जो है, लो कहाँ जगह, लो हो जाए मीट +1 पे चला जाए, बस यहीं पे क्या कर दो, जो मेरा लो हो जाए वो कहाँ चला जाए, मीट +1 पे चला जाए, ठीक है, बस। और फिर लास्ट में क्या रिटर्न कर दो, लास्ट में क्या रिटर्न, तो यहाँ पे तो ये रिटर्न कर दिया, लास्ट में क्या, बाहर क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न -1 कर दो, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करते, इम्प्लीमेंट करके शायद अच्छे समझ में आ जाएगी। हमने क्या बोला था कि वो तो सूडो कोड था, l इज इक्वल टू 0, ठीक है, हाई इज इक्वल टू n-1 डेफिनेटली, और उसके बाद वाइल लूप लगाया, क्या l मेरा छोटा है इक्वल है किससे, हाई से, डेफिनेटली। अब मिड निकाला, मिड क्या हो जाएगा, l + h डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब क्या चेक किया, अब एरे ऑफ मिड एरे ऑफ क्या, मिड इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है, इक्वल टू 1 हुआ, तो एक केस ये चेक करें, इक्वल टू 1 हुआ, अदरवाइज इलिफ क्या होगा, एरे ऑफ m इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर मेरा 0 हुआ तो हम लोग क्या कर रहे थे, 0 हुआ तो क्या कर रहे थे, अगर 0 हुआ तो हम लोग जो मेरा लो था लो को कहाँ कर रहे थे, लो को मिड +1 पे कर रहे थे, ठीक है। चलो ये वाली केस लगा दिया, और रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे -1 बार, ठीक। अब इस वाले केस में देखो, अगर मेरा 1 मिला तो हम लोग क्या, अगर इफ़ मेरा जो एरे ऑफ 1, अगर मिड वैल्यू ही 1 मिल गई तो हम लोग क्या, उसके पहले वाली वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। इफ़ ये मिला, ठीक है। अब इफ़ एरे ऑफ m-1 इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, और क्या, और तो अगर और वाला केस नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और हम लिख देते हैं, और l इक्वल टू m है, l इक्वल टू m है, ये दोनों केस है, तो क्या रिटर्न कर दो भाई तुम, तब मेरा रिटर्न कर दो m। अदरवाइज क्या कर दो तुम सीधे हाई को क्या कर दो, मिड -1 कर दो, बस, ठीक है। तो अब देखो हम इसको हटाते हैं, ठीक है, यहाँ से हटाते हैं, एक बार रन कराते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगी ये क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइलेशन सक्सेसफुल होगा, देख सकते हो यहाँ पे कंपाइलेशन सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा टाइम लग रहा है, कंपाइलेशन बहुत सक्सेसफुल होगा, कोड भी काफ़ी अच्छा चलेगा, बस जब रन करने जाएंगे कुछ केस फंसेगा, वो कौन सा केस होगा वही हम बताएंगे जब सारा एलिमेंट 1 हो जाएगा, ठीक है, हमारे एरे में। देख सकते हो ये सक्सेसफुल हो। आप सबमिट करेंगे तो ये डेफिनेटली बोलेगा कि भाई तुमने ये वाली केस के लिए, कौन सा वाली केस के लिए, जब सारे 1 1 यहाँ पे थे ना,
जब ये 1 1 वाले हो गए थे, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास सिंगल 1 बचा था, ठीक है, सिंगल 1 बचा था या सारे 1 1 हो, बात तो एक ही है। उस केस के लिए देखो यहाँ पे आया ना टेस्ट केस, यहाँ पे देख सकते हो अपने 4 यहाँ पे फेल कर गया, टेस्ट केस पास हुआ लेकिन रॉन्ग आंसर आया। क्यों? इस वाले केस में आप देख सकते हो यहाँ पे 1 1 1 1 सारे थे, हमारा आउटपुट जो रिटर्न करा -1, बस एक्सपेक्टेड क्या थी, 0 इंडेक्स पे थी। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए यहीं पे देख लो आप लोग, तो हमने वही लिखा था कि या तो मेरा L पॉइंट कर जाए कहाँ पे, M पे कर जाए, तो मेरा रिटर्न कर दो मीट, ठीक है। अब इसको सबमिट करते हैं, अब देख सकते हैं 110% डेफिनेटली ये सबमिट हो जाएगा। आप लोग के सामने करके दिखाते हैं, तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग के सामने पूरा लाइव बता भी रहे हैं कि देखो यार इस केस में ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। तो देखो आप सबमिट करते हैं, सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा, उसके बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे, बस फिर उसके बाद प्रोग्राम को यहीं पे एंड करेंगे। देख सकते हैं सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, टाइम कितना लगा। तो डेफिनेटली यार आप लोगों को पता है कि ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, हमने कुछ खास किया नहीं, बस सीधे एक बाइनरी सर्च अप्लाई किया। बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग को पता है कितनी होती है, log n होती है, log n बेस 2 होती है। तो अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, तो भाई बिग O ऑफ 1 लगी, कांस्टेंट स्पेस लगी, ठीक है। तो बस यार इस वीडियो में यही बताना था। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, अच्छे लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए। बाकी ऐसे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ कल हम मिलेंगे आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय।